गुप्त खजाना एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती और परिवार चलाने में उसे बहुत मुश्किलें आती। एक दिन खेत में काम करते वक्त उसे जमीन में कुछ ठोस चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने कुदाल से खुदाई की और पाया कि वहां एक पुराना बर्तन दबा हुआ है। उसने उत्सुकता से बर्तन को बाहर निकाला और देखा कि उसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बर्तन लेकर घर आया और सोचने लगा कि इस धन का कैसे उपयोग करे। उसी रात सपने में उसे एक बूढ़े व्यक्ति का दर्शन हुआ। बूढ़ा व्यक्ति बोला, रवि, यह खजाना यूं ही तुम्हारे हाथ नहीं लगा है। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। जो लोग तुम्हारी मदद करेंगे उनकी भलाई का भी ध्यान रखना। इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। सुबह होते ही रवि ने इस सपने को गंभीरता से लिया और तय किया कि वह इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करेगा। पहले उसने अपनी झोपड़ी को थोड़ा ठीक करवाया ताकि उसके परिवार को आराम मिल सके। इसके बाद उसने गांव के एक गरीब परिवार की मदद की जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसने देखा कि धन खर्च करने के बाद भी बर्तन में सिक्कों की संख्या वैसी ही बनी हुई है। यह देखकर उसे लगा कि यह सच में कोई चमत्कारी खजाना है। धीरे धीरे गांव में रवि की दयालुता और मदद के चर्चे फैलने लगे। कोई बीमार होता तो रवि उसकी दवा का खर्चा उठा लेता। किसी के पास खेती के लिए बीज नहीं होते तो वह उसे बीज खरीद कर दे देता। इस तरह रवि ने गांव के कई लोगों की मदद की और गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ रवि में एक बदलाव आने लगा। खजाने के भरोसे वह धीरे धीरे आलसी हो गया। उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया और केवल खजाने पर निर्भर रहने लगा। वह सोचने लगा, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास यह चमत्कारी खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम रघु था और वह काफ़ी चालाक और स्वार्थी था। उसने देखा कि कैसे रवि का बर्तन कभी खाली नहीं होता और उसने इसे पाने का तरीका ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे वह रवि का दोस्त बन गया और उसकी मदद करने का नाटक करने लगा। रघु ने रवि के मन में लालच के बीज बोए और उसे और भी अधिक धन जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने रवि को यह समझाया कि इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए उसे और लोगों की मदद बंद कर देनी चाहिए और यह धन अपने पास ही रखना चाहिए। रवि, जो अब लालच में अंधा हो चुका था, रघु की बातों में आ गया। उसने गांव के लोगों की मदद करना बंद कर दिया और खजाने को अपने घर के भीतर छुपा दिया। धीरे धीरे उसने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया और हर समय खजाने के पास ही बैठा रहता। एक रात फिर से उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके सपने में आकर कहा, रवि, तुमने खजाने की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसे पाने के लिए तुम्हें दूसरों की भलाई करनी थी, लेकिन तुमने अपने लालच को प्राथमिकता दी। अब यह खजाना हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाएगा। सुबह होते ही जब रवि ने बर्तन की ओर देखा तो वह खाली था। खजाने के सभी सिक्के गायब हो चुके थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोग जो एक समय में उसके मददगार स्वभाव की सराहना करते थे, अब उससे दूर हो गए थे। रवि ने अपनी लालच और आलस्य के कारण सब कुछ खो दिया था, खजाना भी और गांव वालों का विश्वास भी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन वही है जो हम दूसरों की भलाई में खर्च कर सकें। लालच और स्वार्थ केवल विनाश की ओर ले जाते हैं।